परिवहन मामले में कांग्रेस ने किया वॉकआउट, मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस्तीफे की मांग। सोने की ईंट किसकी है, जवाब दो के नारे से गूंजा सदन। सरकार भ्रष्टाचार के मामले पर बात नहीं करना चाहती है। 3 महीने हो गए हैं, सरकार अभी तक जवाब नहीं दे पा रही है। सोने की ईंट किसकी है? उमंग सिंघार ने कहा कि जब आपने गाड़ी पकड़ ली, फार्म हाउस पता कर लिया, दुबई से ईंट कैसे आई? 3 गाड़ियों में सोना था, एक गाड़ी इनकम टैक्स ने पकड़ी, लोकायुक्त पकड़ नहीं पाया। हमारा कहना है बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, फिर दोषियों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे? ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, इसकी जांच होनी चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और विधायक नितेंद्र राठौर ने भी सरकार को घेरा। सरकार भ्रष्टाचार को लेके देखा आपका सदन में कैसा भागना चाहती है, चर्चा नहीं कराना चाहती है। सोने की ईंट निकली और सरकार 3 महीने हो गए बता नहीं पा रही। जब गाड़ी आपने पकड़ ली, फार्म हाउस के किसका वो मालूम कर लिया, लेकिन दुबई से ईंटें कैसे आई? वो 3 गाड़ियों में सोना था, एक गाड़ी वो भी इनकम टैक्स ने पकड़ी, लोकायुक्त पकड़ नहीं पाया। तो हमारा कहना है कि जब DRI, इनकम टैक्स, ED, बड़ी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियां इसके अंदर जांच कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी की मांग है विधायक दल की ओर से कि जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है, ईंटें, ये जनता के पैसे की ईंट है। मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे, केंद्रीय CBI से हम चाहते हैं कि जांच हो। ये कांग्रेस का पक्ष है। देखिए, मैंने आज जो मध्य प्रदेश का नाम कलंकित हुआ है, ये सोने की ईंटें प्राप्त हुई, इस विषय को ध्यान आकर्षण के माध्यम से सदन में उठाया और जो सोने के बिस्किट, ये 52 किलो का सोना है, ये किसका है, ये जानने की सरकार से कोशिश करी और फर्जी नियुक्ति सौरभ शर्मा को भूपेंद्र सिंह ने दिलवाई, उसके बारे में मैंने मांग करी कि इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। सरकार का ऐसा लग रहा था पूरा प्रोटेक्शन सौरभ शर्मा को और भूपेंद्र सिंह सरी के भ्रष्ट नेताओं को मिल रहा था। मेरा यह कहना है कि इसमें भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर FIR होनी चाहिए। फर्जी नियुक्ति करवाने के लिए मैंने पूरी विभागीय नोटशीट दिखाई है, जिसमें माननीय मंत्री जी की नोटशीट के क्रम में सौरभ शर्मा की फर्जी नियुक्ति हुई है। एक बात। दूसरी चीज, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने आरोप लगाए हैं गोविंद सिंह राजपूत जी की संपत्तियों को लेकर के, उनके ऊपर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, साथ ही में इस्तीफा भी होना चाहिए उनका। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, 3 महीने बीत जाने के बाद भी ये बिस्किट किसके हैं ये सरकार ने नहीं बताया है। क्या ये बिस्किट भूपेंद्र सिंह पूर्व परिवहन मंत्री के हैं या नहीं है, सरकार को उजागर करना चाहिए। सौरभ शर्मा मालथौन में किस नाते से जाता था, जो पूरे विधानसभा में आता है, ये बात सामने होना चाहिए। सौरभ शर्मा और पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के OSD राजेंद्र सेंगर की कितनी बार फोन पे बात हुई, कितनी बार शाहपुरा स्थित फजीतो होटल में बैठकर मुलाकातें हुई, ये सारा खुलासा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोने की ईंटें BJP के नेताओं और पूर्व मंत्रियों की ही निकलेगी। देखिए, आज ध्यान आकर्षण था और ये फिर से इसलिए किया क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है, ये प्रदेश की जनता का पैसा है, जिसको भ्रष्टाचार के रूप में आज इस तरह से अनियमितताएं देखी गई और इस तरह से जनता का पैसा खुलेआम लुटाया जा रहा है। तो ये हम सब की मांग थी, हम सब ने इस पर चर्चा इसलिए मांगी थी कि इस पर विस्तार में चर्चा हो। और जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ये अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये सौरभ शर्मा जो कर्मचारी थे, ये जो पैसा गाड़ी में 52 करोड़ रुपया, 52 किलो सोना जो कैश पकड़ा गया था, ये किसका है, ये हम सब मांग कर रहे हैं। और अगर ये एजेंसियां यहाँ की सक्षम नहीं है, तो हम सब ने मांग की कि CBI से इसकी जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी के पानी हो। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि राज्य सरकार का हस्तक्षेप यहाँ पर रहता है, इसलिए हम सबकी मांग थी कि इसकी CBI से जांच हो, जिसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके लिए हम सब वॉकआउट करके बाहर आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि जनता से जो बातें भारतीय जनता पार्टी करती है और उसके बाद जनता का ही पैसा का दुरुपयोग होता है और भ्रष्टाचार के माध्यम से ये पैसा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर ले जाया जाता है। इसकी हम सब मांग करते हैं कि ये खुल के आना चाहिए कि किसका पैसा है और इसमें कोई गलत नहीं है।